जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज बैसाखी है और 13 अप्रैल है, तो सारी संगत को गुरु पाक को हैप्पी बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग 8 अप्रैल का है। जैसे ना मेरा छोटा भाई है, तो उसने ना अपने बेटे की मन्नत मांगी थी काफी टाइम से, तो वो जान नहीं पा रहा था किस लिए जैसे, तो गुरु पाक माता रानी की मर्जी है कि वो कब बुलाए। मेरे भाई का फोन आता है, वो कहता है कि मैं रत्नगिरी जा रहा हूँ, चलना है तुम्हें। मैंने पहले तो मैंने मना कर दिया, तो मैं सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ। तो मैं जब इनसे पूछती हूँ तो ये कहते हैं कि मुझे मंडे को पापा को दिल्ली लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। फिर मेरे मन में आ गई ये नहीं जा पाएंगे तो फिर मैं अकेले कैसे जाऊँ। लेकिन गुरु का मन की तो कुछ और ही थी ना। तो फिर मुझे क्या होता है, मैं उस दिन तो उसको मना कर देती हूँ। अगले दिन मेरी सिस्टर से बात होती है, तो वो कहती है कि वो मन वैष्णो देवी जा रहा है, उसने मेरी भी टिकट बुक करा दी है, तू भी चल ले। तो मैं एकदम सोचती हूँ मैंने कल तो मना कर दिया उसे। ये पता नहीं मेरे मन में क्या आता है, जब मैं अपने ब्रदर को फोन करती हूँ कहती हूँ नहीं, पहले मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि ऐसे ऐसे सिस्टर भी जा रही है। वो कहती तुमने जाना है तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊँ। फिर मैं अपने ब्रदर को फोन करके कहती मैंने कहा तुम मेरी टिकट भी करा दो, मेरी और बच्चों की। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन समझ जाओ तो जब वो टिकट बुक करा दे तो हमारी वेटिंग में आती है कुछ 127 कुछ वेटिंग होती है। तो लेकिन वो कहता है कि अभी अभी 2 दिन है, हो सकता है क्लियर हो जाए। तो फिर समझ क्या होता है, उसके बाद फिर हमारी बुकिंग हो जाती है। फिर उसके जब एक दिन हमारा जाने में बचता है, तो मेरी मम्मी का भी बहुत मन होता है जाने का, तो मेरी दीदी की देरानी का भी बहुत मन होता है जाने का। तो टिकट तो उनकी बुक नहीं हो पाती, तो फिर हम लोग को कार से बन जाती है। मानिए संगत जी, हम जाते हैं, मेरी 3 बजे की वंदे भारत ट्रेन होती है दिल्ली से। रास्ते में भी मैं यही कहती जाती गुरु पाक में साथ लेके जाना, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे। और इतनी मेहर है गुरु पाक की कि वो मेरे को हर 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 जगह हर मतलब हर मोमेंट में वो मैंने जब मैं प्रेजेंस फील करा है। तो समझ क्या होता है, जब मैं दिल्ली जाती हूँ, दिल्ली से मेरी ट्रेन होती है, मेरे को वहीं मेरी फैमिली मिलती है स्टेशन पे। तो समझ जो हमारे जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी, उसका जो जिस जिस बॉक्स मतलब जिस बॉक्स में मेरी सीट नंबर था, उसके जो सामने बोर्ड लगा हुआ था गेट के पास, उसका नंबर सीट नंबर लिखा था 7। तो मैंने एकदम से गुरु जी को कहा शुक्राना गुरु जी की आपने पहले एहसास कराया। उसके बाद जब मैं उसके अंदर चढ़ जाती ट्रेन के अंदर, तो मेरी सीट का नंबर भी 43 होता है। वहाँ पे भी मैं तो फील करती शुक्राना गुरु कि आपने यहाँ पे भी सीट नंबर 7 लेके मुझे ब्लेस किया। तो समझ क्या होता है, थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ती है, तो वो वेलकम में सबको पहले पानी की बोतल देते हैं, फिर वो उनको सबको एक ग्रेजुएट देते हैं। वहाँ पे भी गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, क्योंकि गुरुपा को गुलाब से बहुत प्यार है। तो गुरुपा ने वहाँ पे भी मुझे एहसास कराया कि मैं भी नहीं हूँ। तो संगति क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे सब बैठ जाते हैं, तो जो मेरी भाभी है ना वो वॉशरूम जाती है। तो आप मानिए संगति,
गए तो लगी मतलब बचाव हो गया आपका, मतलब बैठे होते तो आपका सब कुछ भी पहले हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरु का अपना साथ देते हो। तो संगत जी बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत नेक्स्ट डे रहा, बहुत ही हैप्पी जर्नी रही, बहुत रिलैक्स ट्रिप रही हमारी। फिर हम रात को 12 बजे हम कटरे पहुँच जाते हैं। कटरे पहुँचने के बाद फिर हम लोग वहाँ से होटल जाते हैं। आप मानिए संगत जी, जो टैक्सी हमने स्टेशन से करी थी उसका नंबर भी 4444 था, और उसके अंदर आदि योगी वाले महादेव जी का स्वरूप लगा हुआ था। वहाँ पे भी गुरु ने एहसास कराया कि देखना ना आने तो शुक्राना है गुरु का, आप हमेशा मुझे फील कराते हो, मेरे साथ ही होते। तो संगत जी क्या होता है कि जब हम होटल में चेकिंग करते हैं तो जो मुझे रूम अलॉट हुआ उसका नंबर भी 106 था, तो 6+1 7 बनता है। तो शुक्राना गुरु का, वहाँ पे भी आपने मेरे को अपना प्रेजेंस फील कराई। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है, फिर हम साथ में हम लोग अलग अलग फैमिली के लिए तो रख, लेकिन हम लोग सुबह 11 बजे चढ़ाई करते हैं। तो फिर सब छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे तो नहीं चल पाएंगे। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन अब वही है ना, अब बच्चे को चक्कर में तो हमने सबने घोड़े करे, मेरी मम्मी कर नहीं सकती तो उनको हमने पालतू करी थी। तो वो पालतू में गए, बहुत अच्छे से गुरु ने सारी यात्रा संपूर्ण कराई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और फिर मुझे मालूम है हमारे परिवार में जो मेरे भाई का बेटा है, तो वहाँ पे ना चेक पॉइंट आता है, जैसे घोड़ों की चेक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे सबको उतार के ना वो चेकिंग करते हैं। तो वहाँ पे घोड़ा भागता हुआ आ रहा था, तो वो जैसे जो मेरी भाभी के बेटे को संभालने के लिए केयर टेकर थे उसको भी लेके गए थे। तो वो उसके पैर पे घोड़ा लात मारता है, तो वो गिरती है उसके आगे, मेरी भाभी गिरती है उसके आगे, उनका बेटा गिरता है। तो मतलब शुक्राना है गुरु ने गिराया, थोड़ी सी चोट भी, लेकिन बहुत बड़ी चोट भी लग सकती थी। गुरु ने वहाँ पे भी एहसास कराया कि मैं हूँ। शुक्राना गुरु का। फिर संगत जी क्या होता है, हम लोग भवन पे जाते हैं। जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे ना आरती का टाइम होने वाला था, तो हमें वहाँ पे हमने फिर सुहाना करा, तो वो हमें कहता है कि आप अब ना नहाने के चक्कर में मत पड़ो, अगर हम नहाने लग जाओगे तो आरती हो जाएगी, फिर आपको 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। अभी तो गुरु बात की मर्जी होती है, हम सोचते हैं होता क्या है, हम सब जाने कि कुछ तो हमारा लगेज लेके जाएगा। हम उससे कहते हैं काम करो, हम कोई लॉकर नहीं ले रहे, तुम मुझे सामान ले लो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। लेकिन उसको सारा सामान लेके हम लाइन में लग जाते हैं। गुरु कांग्रेस मतलब दर्शन कराए, माता रानी के इसमें कितना पॉजिटिव हो रहा था। उन्होंने 9 देवी अपनी तस्वीर लगा रखी थी, क्योंकि अभी नवरात्रि निकले थे। देख के निहाल हो रही थी मैं, इतना सुंदर हो रहा था। और समझ क्या, फिर हम बहुत अच्छे से दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। और वापसी में जो मेरी भाभी की बेटी है उसके साथ मेरी बेटी बैठी थी घोड़े पे, तो वो वापसी में कहती थी मैं तो पैदल ही यात्रा करूँगी। मैं मैंने कहा नहीं बेटा थकेगा, तो वो कहते ठीक है मैं अकेले घोड़े पे बैठूंगी। तो फिर हम दोनों को अलग अलग घोड़े पे बिठाते हुए समझ ने मेरी भाभी की बेटी इतनी तेज घोड़े से गिरती है, उसके हाथ पे चोट जरूर लगती है, लेकिन वो बता रही थी जिस तरीके से वो गिरी थी ना उसका हाथ टूट सकता है। तो गुरु ने छोटे से कष्ट में उसका कष्ट काट दिया। तो ये मेहरत भी बनाए रखना। तो संगत जी क्या होती है, जैसे मैं भाई के साथ गई थी, मेरे ट्रेन की बुकिंग थी रात को, जब हम होटल पहुँच जाते हैं दर्शन करके तो ऐसे प्लान बनता है कि चलो भाई अब आ गए हैं तो अमृतसर भी चले जाते हैं भाई, बार बार नहीं निकला जाता। ये तो गुरु का भी मैं तो वैष्णो देवी सोच रही थी, गुरु का नाम से अमृतसर की यात्रा भी बेस्ट है। मेरी सिस्टर कहती है कार में जगह है, तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो। मैं कहती हूँ ये तो मतलब गुरु जी की मेहर है कि वो मुझे अमृतसर के भी दर्शन करा रहे हैं। मेरी ना ट्रेन में बुकिंग हुई थी, तो मैं तो जैसे गुरु पास थी मैं, फिर मेरा भाई चला जाता है ट्रेन से, मैं अपने सिस्टर के साथ गाड़ी से जाती हूँ। फिर हम अमृतसर जाते हैं, रात को अमृतसर पहुँचते हैं। हम मानिए संगत जी वहाँ पे भी हमने जब होटल में चेकिंग किया तो वहाँ पे भी गुरु ने मुझे 107 नंबर के होटल से ब्लैक किया। शुक्राना गुरु का, हर वक्त मेरे साथ थे वहाँ पे। और ये ब्लैक याद है, इतने हैप्पी याद मेरे हल्का गर्म रात को संगत जी 10 बजे गोल्डन टेम्पल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कपाल 2:30 बजे बोलते हैं। तो फिर हम लोग आप सरोवर के खाली बैठ गए, कितना अच्छा लग रहा था। फिर समझ 2:30 बजे जब कपाट खुले हम लाइन में लग के बैठ गए थे, तो वहाँ पे भी गुरु ने 7 नंबर से ब्लड टू 2:30 मतलब 2+5 7। तो मैं क्या ही कहूँ, गुरु का आपने हर क्षण भरे मुझे अपने साथ होने का एहसास कराया। और जैसे जब मैं गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने लग गई थी संगत जी, तो मुझे इतने को लगा
ये कृपा अपनी बनाए रखना मेरे गुरु का। ये मेरे सत्ताईस शक्ति या जाना से समन्वय आपकी आपने मुझे दोनों बार सुबह के दर्शन करा। ये मेहर अपनी बनाए रखना हमेशा आनंद रहना। और गुरु का जैसे सर्विस करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास एक आंटी को फोन आया तो तुम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बैठने बना गुरु का, तो वो मुझे बैठने आपने जरूर आना, आप गुरु को भोग लगाओ। मैं चाहता हूँ गुरु का सब प्यार करते हैं मुझसे भोग लगाऊंगी कल से तुम तो शुक्राना गुरु का। ऐसे ही सत्संग में बुलाते हैं ना, ऐसे सेवा में लगाया रखना और गुरु शुक्रिया से सत्संग शेयर कर दीजिए तो माफ कर दीजिए गुरु को। मेरा बड़े मंदिर आने का भी बड़ा मन है गुरु का, आप बुला लो, बाकी मैंने सब कुछ आपसे जोड़ दिया तो संगत के साथ आने का मन है तो आप बुला लो मेरे, बाकी आप आपको ठीक लग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु का, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना जो आपने दी है और जो नहीं दी गुरुपा। ये सांसें भी आपकी ही वजह से चल रही हैं, जीवन भी आपकी वजह से चला हुआ है। जीवन मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मुझे फील हो रहा है ना संगत जी, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है गुरुजी ने पता नहीं मेरा कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर बैसाखी वाले दिन अपने ऊपर लिया है। मेरे भोले बाबा ने, वो नहीं छुपा सकते मेरे से। संगत जी, उनका फेस एकदम तितर बितर हो रखा है, पिचक रहा है, अजीब सा, जैसे उनके फेस पे पता नहीं क्या हो गया हो। संगत जी, गुरुजी का फेस एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम कचड़ पचड़ सा हो रखा है। जैसे उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश करी है, वो नहीं बता रहे थे, लेकिन गुरुजी के प्यार करना, वो प्यार बता देता है कि गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि बेटा ये चीज तेरे साथ होने वाली थी और ये देख मैंने अपने ऊपर ले ली है। संगत जी, गुरु जी बहुत 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 हमारा बचाव करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। ये तो लाइफ ही आपके दिन है, सांसें ही आपके दिन चल रही है। मेरा तो पता नहीं क्या होना था, मैं इतना सरप्राइज हो रही हूँ सोच के। संगत जी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मैं बताना चाह रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अभी क्या दिखाया है। गुरु जी के बड़े मंदिर में जो भोले बाबा की जो गोल्ड की जो कौन सी भी उसकी मूर्ति रखी है, गोल्ड की हो या मेटल की हो मुझे नहीं पता, गुरु जी को पता है वो किस चीज की बनी हुई है। वो जो मूर्ति है भोले बाबा की, उसके अंदर गुरुजी ने उनका फेस इतना वैसा दिखा दिया मुझे, सच में संगत जी पूरा तितर बितर हो रखा है। गुरुजी मुझे गुरुजी ने संगत जी मेरे को बहुत बचाया, मेरा बहुत बुरा हाल होना था। गुरुजी ने मुझे, आज जब मैं सुबह मंदिर में गई थी, एक पीजन था या क्या था, उसकी हड्डियां किसी ने चबा के पता नहीं क्या खाया था, किसने जानवर ने खा रखा था। कभी पीजन कुचला हुआ दिखा रहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे ये मुझे पक्का पता है गुरुजी ने मुझे बचाया है। मेरा हाल ऐसा होना था। कौन इतना ध्यान रखता है, कौन इतना प्यार करता है, गुरुजी करते हैं। पता नहीं, मैं तो इमेज से देख कर भी डर जाऊं मैं, रूह कांप जाए मेरी। गुरुजी कहते तेरी रूह कांप जानी थी जो तेरे साथ होना था। गुरु
मुझे मेरे को मैं कह रही मेरे को सोचना ही नहीं है गुरुजी, मुझे विजन तक में नहीं दिखाते ये चीजें, मुझे सपने भी याद नहीं रहने देते। हाँ थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन दे देते हैं कि ये चीज हो रही थी, जैसे कबूतर कुचला हुआ दिखा देना संगत जी, कभी कुछ दिखाना, मतलब मेरे साथ जो चीज होने वाली थी गुरुजी ने वो अपने ऊपर लिया। बैसाखी वाले दिन देखो, गुरुजी ने त्योहार वाले दिन अपने ऊपर लिया, मुझे ब्लेस किया, बहुत बड़े संकट से बचाया गुरुजी ने, बहुत बड़ी संकट से। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ये तो बहुत कम शुक्राना है, मैं तो करती ही नहीं हूँ, जो बहुत नालायक लड़की है, बहुत पागल है। गुरु जी इतना कष्ट लेते हैं और फिर मुझे कहते हैं शुक्राना भी नहीं करती। सच में बहुत गंदी हूँ मैं गुरुपा, मेरे को बहुत डांट लगाया करो, बहुत डांट लगाया करो। मैं कुछ नहीं करती आपके लिए, कुछ भी तो नहीं करती मैं, मेरी औकात भी नहीं कुछ करने लायक, एक शुक्राना भी नहीं होता मेरे से। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट लिया है मेरा आज, मैं समझ गई गुरुजी ने मेरा बहुत 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 बड़ा कष्ट लिया है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना कम पड़ जाएगा गुरु पर, जन्म कम पड़ जाएंगे मेरे। इतना इतना भयंकर एक्सीडेंट का गुरुजी ने मुझे कब से सुना रहे हैं और मेरे को कब से ये चीजें दिखा रहे हैं। गुरुजी ने मेरी आज वो अपने ऊपर लेके मेरा संकट काटा है। गुरुआ बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो आप, मेरे सीने पापा, क्या मेरे पापा 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 पापा, आप सब रूप में बैठ के सब कुछ कर देते हो। इतने प्यारे गुरुपा किसके होते हैं यार, हम तो बहुत बहुत लकी हैं जो हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। संगत जी, गुरुपा की नालायक लड़की है ना, बहुत गलतियां करती है। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हो, मुझे लगता है अपने से ज्यादा करते हो। इतना प्यार करते हो, आपको बस अपनी संगत ही दिखाई देती है। मेरी संगत को एक कांच ना लग जाए, एक चोट ना लग जाए, इतना प्यार कौन करता है, वो गुरुजी करते हैं। गुरुपा, इतना प्यार आप में आता कहाँ से है, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं इतना, मतलब हमारे लिए ईश्वर इतना अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं, हमारे गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। गुरुजी का फेस देखते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गुरुजी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा ऐसा हो गया ईश्वर भोले बाबा का फेस, वो उस स्वरूप मतलब मूर्ति में जो गुरुजी की भोले बाबा की है, वो अजीब सी हो गई है, जैसे उसके ऊपर किसी ने कुट पाट दिया है। उसका फेस, नाक वगैरह, आंख, सब कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ढंग से, जैसे जैसे पैशअप हो जाता है ना फेस का, वो चीज दिख रही है बस मुझे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी, आज गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया संगत जी मुझे, और बुलाया और मुझे बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी, सारी संगत को ब्लेसिंग दी, बहुत 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 अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मैं अपने को अपने होने का एहसास दिलाना, अंग संग रहना, तो गुरुजी ऐसे अंग संग रहे जैसे सांसों में से आ रही हो खुशबू गुरुजी की, इतनी इतनी खुशबू गुरुजी की, इतनी इतनी खुशबू, इतनी इतनी खुशबू मेरे गुरुपा की, इतनी इतनी खुशबू संगत जी, इतनी खुशबू आ रही थी, हर जगह गुरुजी की खुशबू फैली पड़ी थी, पूरी बस महक रही थी खुशबू से। बार बार मैं सांसें लूं, बार बार नाक चढ़ाऊं, क्योंकि गुरुजी साथ में ही थे, कितना ब्लेस कर रहे थे, कितना ब्लेस कर रहे थे संगत जी गुरुजी। आज कोई एक्सीडेंट होना था तो गुरुजी ने आज मुझे वहां बुलाया और गुरुजी ने मेरा कोई संकट काटा। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, गुरुजी आए हैं और गुरुजी बुलवा रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट काटा। ये पागल सी लड़की जल्दी से कुछ भी बोल देते, गुरुजी गलतियों की माफी दे दो अपनी बच्ची को, माफी दे दो, बहुत बहुत माफी दे दो गुरु पापा, माफी दे दो। इन बच्चों की साइड से भी माफी देती हूँ, पति की साइड से भी माफी मांगती हूँ। गुरुपा ने मुझे दिखा दिया, देख तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लेके बैठा हूँ। कितना शुक्राना गुरु गुरुपा, आपने तो एक कोई नहीं कर सकता इतना आपके लिए,
कोई भी नहीं कर सकता। एक माँ बाप ही है जो करते हैं, और माँ बाप से भी ज्यादा गुरुजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इतना प्यार संगत जी, आज गुरुजी ने इतना भर भर के प्यार दिया, स्पेशल फील कराया, आज हर जगह स्पेशल फील कराया गुरुजी ने, हर जगह स्पेशल फील कराया गुरुजी ने अपनी बच्ची को। संगत जी स्पेशल फीलिंग दी, हर जगह मुझे स्पेशल फील हुआ, हर जगह मुझे स्पेशल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बैसाखी वाले दिन गुरुजी को अपने बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने सबको ब्लेस किया, सारी संगत को ब्लेस किया गुरुजी। गुरुजी छोटी मोटी हम कुछ देने वाले नहीं है, तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं खुद डिपेंड हूँ हर चीज के लिए, तो मैं किसको क्या दूंगी। वे तो गुरुजी अपने आप सेवा करवाने वाले, कर्ता करन वही है। मेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं। बस इतना कहना चाहूंगी संगत जी, आज गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग दी है, उन्होंने दिखा दिया कि वो सच्ची में देख कितना प्यार करते हैं तुझे, बहुत प्यार करते हैं। मैं ही बोलती रहती है, मेरे होते हुए तेरे को कोई कष्ट नहीं छू सकता, अब तो विश्वास कर ले, अब तो कर ले। पूर्वा मेरे को पूरा विश्वास है, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं छू सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सुबह से गुरु जी मुझे बटरफ्लाइज के दर्शन दे रहे हैं संगत जी। आज बड़े मंदिर जाने के लिए गुरु जी ने जैसे ही सेवा ली, कि जैसे मैं निकली घर से बाहर, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई डॉट्स येलो सामने से उड़ के गई। गुरुजी ने बता दिया, घर से निकलते मेरे साथ है, 777 777 ओम नमः शिवाय की गाड़ियां साथ में चलने लगी, और गुरुजी साथ में चले। पग पर कर गुरुजी ने साथ दिया, हर पग पे मेरे गुरुजी साथ रहे। बैसाखी वाले दिन इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने ब्लेस करी, पता नहीं कितने कितने कष्ट काटे मेरे गुरुजी ने, बहुत बहुत कष्ट काटे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु पा, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा जी। एक बच्ची, इस बच्ची को ना गुरु जी ने सुम कर दिया है, कई बार ऐसा तो मैं सुम हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब सच में गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं, सच में ऐसा हो रहा है। ये कुछ कौन सी दुनिया है ये गुरु जी की दुनिया है, ये सच में गुरु जी की दुनिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारा गुरुभक्त, बहुत बहुत शुक्राना। ये सच में गुरुजी ने सिद्ध कर दिया, जेड़ा मालिक डांडा होवे तो उसे मार सके ना कोई। वो हाल मैंने अपना देखा, मैं सही सलामत हूँ, मेरा फेस सही है, मेरे हाथ सही है, मेरी आंखें सही है, मेरा पूरा फेस सही है, सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया उस चीज को जो होने वाली थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा, सब चीज का शुक्राना गुरुपा, जो दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, जिस तरह से आप हमें स्पेशल बना के रखते हो ना, आप हमारे लिए इतने स्पेशल हो, मेरे लिए तो मेरे पापा ही हो। पापा से बढ़कर और क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अब मेरे प्यारे वाले प्यारे वाले प्यारे वाले प्यारे वाले प्यारे वाले प्यारे वाले पापा हो, जिनके मैं गले में लटक के झूल जाऊं, जिनका हाथ पकड़ के मैं चल जाऊं, जिनके गले लग के मैं रो जाऊं, आप मेरे वो मेरे प्यारे पापा। संगीत जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं गुरुपा मैं नहीं रोना चाहती, लेकिन ये कोई मतलब ये क्या बोलूं मैं आपके लिए, मेरे पास वर्ड ही नहीं है, इतना ध्यान रखते हो आप मेरा,
और ये ना लड़की ना बिल्कुल पागल है, ऐसे कुछ अकल ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस करता कराना आप हो। मुझे तो बस आप ही संभाल के रखो गुरुबा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, जीरो माइंड हूँ मैं, मुझे नहीं आता समझ में, सच में गुरु जी मेरे को नहीं आता कुछ समझ में, सिर्फ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुबा जिस तरह से आपने मुझको ब्लेस किया है, पूरी संगत को ब्लेस करो और अपना ध्यान रखो गुरुबा। आपको इतना कष्ट लेना पड़ता है, कितनी गलतियां करती हूँ मैं, मुझे माफ कर देना गुरुबा, मुझे गलतियों की माफी दे देना मेरे प्यारे गुरु पापा। बच्चों को भी माफ कर देना, पति को भी माफ कर देना प्यारे गुरु पापा, बहुत अच्छे हो जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का मंत्र जब हमेशा भूल जाती हूँ, डांट लगाते करो गुरु पापा। अब आगे मैं गुरु जी का मंत्र जब आगे बोलना चाहूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, गुरु पास सबको ब्लेस करो, सबको बधाइयाँ दो बैसाखी की, सबके घर में खुशियाँ लाओ, और गुरु पा आप भी अच्छे से रहो, इतना कष्ट दिखाओगे अपने पर तो गौरी क्या से सहन करेगी। आपका फेस देख के मैं हैरान हो गई हूँ कि क्या हो गया गुरु जी के फेस को, नहीं देख सकती गुरु। आपने देखा था ना, आपने मुझे किस दिन खाया हुआ दिखाया था, तो मैंने वहीं से स्टैप कर लिए थे। डरती हूँ यार गुरु मैं बहुत डरती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बस वैसे वैसे नहीं बोला जा रहा गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मरते दम तक गुरुपा का शुक्राना नहीं उतरेगा, मैं नहीं कभी गिनती कभी कितना शुक्राना, शुक्राना बेअंत है गुरुपा, बेअंत बेअंत बेअंत। मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहना, कभी छोड़ के मत जाना अपने बच्चे को, वहीं मर जाना मैंने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, प्लीज गुरुपा सत्संग शेयर करा देना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और आज का सत्संग जो है वो मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग ये है कि संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे घर में जो है वो ब्लैक मैजिक बहुत होता है। तो और करने वाले जो हैं, मैं उनको अपना नहीं बोलती हूँ अभी, क्योंकि इस तरह के लोग मेरे कोई अपने नहीं हैं, लेकिन करने वाले जो हैं वो घर के लोग, सास ससुर ननद उनके बच्चे, मतलब 7 लोग गुरुजी ने बताए हुए हैं। तो 5 लोग तो यही हैं, और 2 लोग जो हैं वो कोई और भी हैं जिनके ऊपर मुझे डाउट तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो और ब्लैक मैजिक किस तरह से किया जाता है, क्योंकि मैं तो उनके साथ में रहती नहीं हूँ, तो डायरेक्टली तो वो मुझे, मतलब मेरे घर में नहीं है, तो डायरेक्टली तो वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब। लेकिन वो वहीं दूर से ही जो है वो चीज़ें या तो तांत्रिक के थ्रू भिजवाते होंगे, तांत्रिक के थ्रू करते होंगे, या कोई अदृश्य शक्तियाँ घर में भेजते होंगे, या मुझे नहीं मालूम। कि अब मैंने सत्संगों में सुना है और टेलीपैथी में सुना है कि वशीकरण किया हुआ है मेरे पति अंकल की तरफ के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, और हम सब के ऊपर। तो अभी जो चीज़ें हैं, आई डोंट नो वो किसके द्वारा करवाई जाती हैं, मेरे पता नहीं, अब मेरे पति अंकल के थ्रू भेजी जाती हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, या फिर कोई तांत्रिक शक्तियों के द्वारा भेजी जाती हैं, वो गुरुजी जाने। लेकिन मैं आज का बता रही हूँ आपको कि आज जब मैं उठी तो मैंने मैंने क्या देखा, वैसे 5-6 दिन दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में बीच में, मतलब थोड़ा-सा था शांत माहौल, लेकिन मैं थोड़ा-सा देख रही हूँ कि अभी 5-6 दिन से ना फिर से जब जब ये क्रियाएँ आती हैं, तो मैं देखती हूँ कि जैसे मेरे बेटे का स्वभाव जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर मतलब बिना रीज़न के ही, मतलब
जैसे छोटी-छोटी बात पे हस्बैंड की चिक-चिक हो जाएगी, हस्बैंड अंकल की, तो मतलब वो डिफ़रेंस देखने को नज़र आ जाता है सडनली मतलब। या जैसे वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस में तो क्या वर्क प्लेस तो मेरा तो बहाना ही है कि ताकि मैं जॉब ही छोड़ दूँ खुद ही, तो वर्क प्लेस में मतलब बिल्कुल भी मतलब कोऑपरेशन जो है वो ना मिले ऐसा कर दिया जाता है कि लोग ना बिना रीज़न के लोगों को वहाँ भी तंग करें, कोऑपरेशन ना मिले, जेलस करें, जो कोवर्कर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या पीछे से मतलब इधर बुराई ऐसे इश्यू क्रिएट करे या मतलब तुम अच्छा भी कर रहे हो पर वो भी मतलब वो एप्रिसिएशन जो है वो भी मतलब ना मिले या बंद हो जाए। कि ताकि क्या होता है इस तरह की चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आदमी जो है वो फिर तंग होके खुद ही छोड़ दे कि मुझे अब करना ही नहीं है। और मेरा ना अभी मतलब हमेशा ऐसे ही होता है मेरा कि एक तो मेरा पहले जाने को ही दिल नहीं करेगा और हमेशा ऐसे ही रहेगा कि मैं छोड़ दूँगी, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मतलब मैं इतने सालों से देख रही हूँ, हालाँकि मैंने काफ़ी सालों से मैंने जॉब जो है वो कर ली। लेकिन वो कैसे की वो गुरुजी जानते हैं, भगवान जानते हैं कि कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे मेरी बॉडी को पुश करवा के वो जॉब मेरे से करवाई है, वो भगवान को पता है। तो मतलब हर चीज़ जो है वो इसी तरह से बाँधी हुई है जैसे बच्चे पढ़ाई ना करें, क्लासेस ना जाएँ, हालाँकि अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, पर उनकी जो स्मार्टनेस है उसकी तरह से वो मतलब आउटपुट ना दे पाएँ, इस तरह से किया हुआ है। सत्संगों में सुनती हूँ, पति का सब कुछ बाँधा हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत मेस जो है वो जादू टोने के कारण क्रिएट है और इसका रीज़न एक ही है कि विदाउट रीज़न मेरी मदर इन लॉ की या तो गंदी नेचर बोलें या जेलसी वाली नेचर बोलें। तो मेन जो रीज़न है मतलब जो रूट है वो सबसे पहले वो हैं घर में, कि वहीं से सब कुछ जो है वो गाइडलाइंस होती हैं। बाकी जो उन्होंने बोलना है वही मेरे ससुर करेंगे, वही मेरी इवन मुझे मेरी गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने मुझे मेरी ननद का भी बताया कि वो भी उनके साथ फुली इन्वॉल्व है और उसके इन्वॉल्व होने का एक ही रीज़न है कि जो उनके पास पैसा है या जो घर है, वो उसको मिल जाए क्योंकि उसका पति नहीं है। तो वो सब उसको मिल जाए ऐसा मैं सत्संगों में और टेलीपैथी में मैं ऐसा मुझे मतलब आंसर मिला हुआ है। तो मैं सुबह की बात बता रही थी, आज सुबह क्या हुआ कि सुबह में मेरा जो मेरे घर में एक कुत्ता है तो उसने क्या किया ना एक जगह पे उसने वॉशरूम किया हुआ था तो घर के अंदर ही। तो मैं जब उठी तो मैं उसको ना वाइप करने लगी। तो जब मैं उसको क्लीन करने लगी तो एक शो पीस है मेरे इधर, तो उस शो पीस को मैंने शायद गुरुजी ने वो चीज़ मेरे से हटवानी थी, ये तो गुरुजी का ही आदेश था क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती हूँ मैं घर में सफाइयाँ रोज़-रोज़ नहीं कर सकती जॉब के साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अब छोटा घर तो होता नहीं है कि एक कमरा है तो आप उसको क्लीन कर दो, रोज़ बैठ के नहीं हो पाता ना और घर में वैसे भी इतनी चीज़ें होती हैं, आप रोज़ कबर्ड नीचे उतार के फिर से क्लीन करना, किचन पूरा रोज़ उतार के फिर से क्लीन करना, आप नहीं कर सकते ये प्रैक्टिकली फिज़िबल नहीं है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम कहाँ पे क्या रखा है, ना मैं रोज़ सफाइयाँ कर सकती हूँ, आप जानो या तो चीज़ों को भस्म करो या उनका क्या करना है आई डोंट नो, आप जानो। तो ना अब गुरुजी की ही इच्छा थी कि उन्होंने सुबह देखिए सुबह वो चीज़ मेरे से कैसे हटवाई अ, कि मेरे घर को ठीक करने के लिए कि उन्होंने वो कुत्ते से वहाँ उसने कुत्ते ने वहाँ पे पेशाब किया, मैं उसको क्लीन करने लगी, तो वो जो शो पीस था वो मैंने उठाया। जैसे मैंने उठाया ना वो शो पीस उसके नीचे ना पाउडर की तरह कुछ पड़ा हुआ है। जैसे राख नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि कुछ रस्ट टाइप का पाउडर है वो। हालाँकि मैं इन इतना डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बताना नहीं चाहती हूँ इधर सत्संग में, क्योंकि अभी मेरी जो ननंद है वो भी गुरुजी की संगत बनी है। पता नहीं ऐसे लोग कैसे संगत बन जाते हैं वो गुरुजी जाने। कैसे ऐसे घटिया लोगों को वो संगत बनाते हैं वो गुरुजी को पता है। तो वो अभी संगत बनी है तो हो सकता है कभी ना कभी ये सत्संग जो है वो भी सुनेंगी। तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल में सत्संगों में बताना नहीं चाहती हूँ अपनी चीज़ें। मैं नहीं चाहती कि उस तक मेरी चीज़ें जो है वो
अब चीज़ें पहुँचे, क्योंकि मैं तो पहले उसको बहुत प्यार करती थी और बहुत अपने बच्चे की तरह रखती थी, लेकिन अब मेरा इतना दिल फट गया है कि मतलब अब वो इंसान मेरे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, ना मुझे प्यार है, ना मुझे नफ़रत है, भगवान जाने। मतलब मेरा ऐसे है, मैंने तो मेरे रास्ते अलग हैं अभी, मतलब अब मेरा रास्ता जो है वो उसकी तरफ नहीं जाता है अब। हालाँकि मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर उसका इतना वशीकरण है कि मेरे बच्चे उसका बहुत गुणगान करते हैं, उनको वहाँ जाना भी है, उसके पास भी जाना है, सास-ससुर के पास भी जाना है, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर इतना वशीकरण है कि वो भी मेरा नहीं सुनते हैं। तो पर मेरा ये है कि अ मैं सत्संगों में सुन रही थी कि तुम्हारे ऊपर भी वशीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी पता नहीं अब उसका कितना असर गुरुजी मेरे ऊपर करवाएँगे, नहीं करवाएँगे, वो गुरुजी जाने। तो एट प्रेज़ेंट तो मेरी ये इच्छा है कि मुझे उससे जितना मैं दूरी रख सकती हूँ, मैं रखूँगी, मतलब गुरुजी जैसे चाहेंगे। अब वशीकरण ही कर देगी तब तो अलग बात है कि फिर तो उसके कंट्रोल में हो जाएगी, फिर तो मैं उसको सुबह शाम उसी को प्रणाम करूँगी, क्योंकि वशीकरण में तो ऐसे ही हो जाता है ना कि आप आदमी को इतना कंट्रोल में कर लेते हो कि आदमी अपनी बुद्धि यूज़ ही नहीं करता है। मेरा पति मेरी अपनी बुद्धि यूज़ ही नहीं करता है, जो बहन ने बोल दिया, माँ-बाप ने बोल दिया, बेचारा वही करता रहता है। यही कंडीशन मेरी बेटी की हुई है उन्होंने। तो मैं बता रही हूँ कि सुबह ना वो राख नहीं थी, कुछ पाउडर जैसा जो था वो उसके नीचे ऐसा लग रहा है कि रखा हुआ है। अब वो गुरुजी की ब्लेसिंग तो हो नहीं सकती। बाद में मैंने फिर क्या हुआ कि जब मैंने वो पाउडर देखा ना, तो मैं थोड़ा-सा, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हो तो आप घबराते हो। तो मैंने उसको अच्छी तरह से एनालाइज़ करने की कोशिश की कि मैं ऐसे तो नहीं देख रही हूँ कि शायद ऐसे ही कुछ पड़ा हो। तो मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की कि मैं उसको अच्छे से देख पाऊँ। फिर मुझे दिखा कि नहीं है, कुछ वो पाउडर जैसा ही लग रहा है और स्पेशल लग रहा है कि मतलब जैसे पाउडर रखा हुआ है। तो मैंने ना, मेरे बच्चे मानते नहीं हैं कि हमारे घर में जादू टोना होता है। हालाँकि मेरे घर में पहले भी चीज़ें मिली हैं, मतलब तो, लेकिन मेरे बच्चे मानते नहीं हैं। तो आज मैंने ना बच्चों को भी बुलाया। मैंने बोला, आना ज़रा, तुम देखना इसको ध्यान से कि क्या लग रहा है, पाउडर दिख रहा है क्या? तो बच्चे तो अब कहाँ, देखो आप, बच्चे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे बोलने लगे, छोड़ो मम्मा, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए, मेरे हिसाब से तो वो पाउडर ही है। अब वो पाउडर जादू टोने के कारण वहाँ पे रखा गया है या गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी की ब्लेसिंग तो इस तरह से तो नहीं हो सकती ना। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे पाउडर रूप में मतलब वहाँ कैसे मिलेगी? मतलब मैंने सुना है ना कि गुरुजी भी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मतलब शायद रूप में वर्षा होती है या घर में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अब मेरे हिसाब से तो वो गुरुजी का तो है नहीं। अब वो या तो तांत्रिक शक्ति के कारण वहाँ पे आया, या फिर मेरे घर में 2 ही लोग हैं, मेरे पति अंकल और मेरी मेड। अब जब ये वाली मेड 1 सेकंड के लिए मेरा मेड पे भी ध्यान गया। अब ये वाली मेड जब इस घर में, मतलब जब मेरे घर में काम नहीं करती थी, तो उससे पहले भी मेरे घर में जादू टोने से रिलेटेड चीज़ें जो है वो निकली हैं। मतलब कुछ चीज़ें निकली हैं, वो जादू टोने की चीज़ें थी या क्या थी, आई डोंट नो। पर कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्पिशियस चीज़ें मेरे घर में 2-4 बार मेरे हाथ में आई हैं। तो इस मेड से पहले भी। तो मेड के ऊपर डाउट करने का तो वहाँ पे रूल आउट हो जाता है, ठीक है? दूसरे अब बच गए मेरे पति अंकल। अब मेरे पति अंकल बहुत मेरे सास-ससुर के और नंद के कंट्रोल में हैं, मतलब। और वो इस तरह की चीज़ें नहीं, पर सास मेरी इस तरह की चीज़ें मेरे पति को पहले दे चुकी हैं, जैसे मिर्च हो गई, इलायची हो गई, बहुत साल पहले। तो वो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी दे भी चुकी हैं। तो अब मेरे पास 2 ही ये बचते हैं, मतलब या तो वो पति अंकल के थ्रू रखवाया गया हो, या फिर वो कोई तांत्रिक शक्तियाँ हैं कि जो घर में आकर रख जाती हैं। जैसे मैंने सत्संगों में सुनती हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं आता है, फिर भी राख मिली। तो या तो तांत्रिक शक्तियों के द्वारा जो है वो ये चीज़ की गई है। आई डोंट नो क्या किया गया है। और ना तो मैं अब इस ये सब चीज़ों में ज़्यादा गिर के मैं मेरा दिमाग भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अपसेट कर देती हैं।
तो मैं तो अब गुरुजी जाने क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना कि जो उन्होंने मुझे ये दिखाया। मैंने फिर उसको टिश्यू से वाइप किया और पूरे घर में जल प्रसाद जो था वो छिड़क दिया और उस चीज़ को अभी मैंने है तो घर के अंदर ही रखा है, अभी मैं कचरे के डिब्बे में उसको डाल के आऊँगी। तो वो और दूसरा कि जब मैंने वो चीज़ें हटा दी ना वहाँ से, तो मेरे दोनों बच्चों में आपस में मतलब आर्गुमेंट होने लग पड़ा। ऐसे ही मतलब रिमोट के कारण ही। तो बोलने का मतलब ये है कि या तो मालूम नहीं कि वो शक्ति जो थी वो वहाँ से हटी, तो उसने या तो मुझे अपना प्रभाव दिखाया, जाते हुए भी मतलब कि मेरे दोनों बच्चों में आपस में मतलब उसने लड़ाई करवा दी, आर्गुमेंट करवा दिया या आई डोंट नो क्या था, पर ये सत्संग सुना के मैं ये बताना चाहती थी कि आज जो है वो इस तरह से हुआ मेरे इधर और मैं गुरुजी का स्पेशल शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने ये चीज़ जो है वो मेरे घर से वहाँ से हटवाई, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं धीरे-धीरे शेयर करूँगी, तो गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी अगर ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ जय गुरुजी, मेरे घर की अनंतम रक्षा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को हैप्पी बैसाखी पूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ सबको। जय गुरु जी सभी को। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा मैं आज बैसाखी है, 13 तारीख है और रविवार है संगत जी, और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठी हूँ बोलने के लिए, पर मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोलूँगी। मेरे गुरुपा ही मुझे बताएंगे मुझे क्या बोलना है। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी शाम के 7:30 बजे हुए हैं संगत जी, और मैं अपना संध्या वाले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी कल महावीर जयंती थी और गुरुपा ने मुझे लड्डू प्रसाद और गुड़ चने बांटने के लिए बोला था संगत जी। गुरुपा के आदेश अनुसार मैं मंदिर में जाकर वो चढ़ा के और गरीबों को बांट के आ गई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हमें थोड़ा सा ये प्रसाद बंटवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने इतना मेरा करा है संगत जी, जितना भी मैं गुरुपा का शुक्राना बोलूं संगत जी बहुत कम है संगत जी। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है जब से हम बहुत अच्छे से रहते हैं संगत जी, और गुरुपा के होते हुए हमें अब किसी चीज़ की कोई भी फिक्र चिंता नहीं है संगत जी। जो दिया है गुरुपा ने उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आप दुख तकलीफ तो होती रहती है संगत जी, पर मेरे गुरुपा को देखकर सब दुख तकलीफ दूर हो जाती है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
अपने गले लगाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने एक हमें यात्रा भी ब्लेस करी थी संगत जी, तो हम छोटी सी यात्रा गुड़गांव की करके मत्था टेक के माता का आ गए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब गुरुपा के फिर मैसेज आ रहे हैं कि है, यात्रा ब्लेस कर रखी है। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। बहुत दिलासा बहुत सहारा देते हैं गुरुपा हर चीज का। गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। गुरुपा आप कितना ध्यान रखते हो गुरुपा, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। हमारे मन में जो सवाल उठते हैं उनको तुरंत ही मेरे गुरुपा पूरे करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। हमारे मन की आवाज़ सुनने के लिए शुक्राना। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी शुक्राना। हमारे हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। मेरे घर परिवार को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। उन सब का ख्याल रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना। हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा। किसी पे भी थोड़ी सी भी दुख तकलीफ कुछ भी हो संगत जी गुरुपा मैसेज के थ्रू किसी न किसी के उसमें हमें मैसेज सत्संग में सुनवा ही देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा हमारा अंग संग ही रहते हैं, बहुत साथ देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के होते हुए गुरुपा अब आपके ऊपर ही है गुरुपा। हमारा सुख दुख सब कुछ आप ही करोगे गुरुपा, आपको ही करना है गुरुपा। आपके होते हुए मैं अब कोई चिंता फिक्र नहीं करती गुरुपा। आपको देखकर सारी दुख तकलीफ थकान सब उतर जाती है मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि हमें अपनी शरण में ही रखना मेरे गुरुपा। जो बनता है गुरुपा आपकी सेवा मन लगा के तन मन धन से करूँगी मेरे गुरुपा। बस अपनी शरण में रखना गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा हमें। बस आपका हाथ हमारे सर पे बनाए रखना गुरुपा। तो संगत जी यही था मेरा शुक्राना सत्संग और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ संगत जी आप सब भी मेरे साथ बोलिए और मुझसे गलती होगी हो संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी लव यू गुरु जय जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं चेतन पूना से मेरा शुक्राना सत्संग लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। गुरु पितामह, आप मेरा गुरु पितामह है, मेरे माँ बाप है, मेरे सखा है, मेरे दोस्त हैं। आप मेरे सब कुछ हो। आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है गुरु पितामह।
इस अनाथ को हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मुझे बचाने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे बेटे को बचा रहे उसके लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे पूर्वज को बंधन से मुक्ति दिला रहे उसके लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे घर में नेगेटिविटी निकाल रहे उसके लिए शुक्राना गुरु पितामह। गुरु पितामह, मेरे पार्टनर रोशन को काम दिलाने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मुझे काम दिलाने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। गुरु पितामह, कल एक मैसेज आया आपका कि मैंने कुछ अपराध किया है, इसके लिए मेरे को ये दंड भोगना पड़ रहा है। गुरु पितामह, मेरे से या मेरे घर से, घर वालों से, किसी से भी अगर कुछ गलती हुआ है तो माफ़ कीजिएगा। आपको एक हृदयपूर्वक विनती है गुरु पितामह, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते हैं तो मैं कहाँ रह नहीं पाऊँगा गुरु पितामह। इसके लिए कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते गुरु पितामह तो आपसे एक हृदयपूर्वक विनती है, क्योंकि करीब 3 साल से मैं अकेले रह रहा हूँ और मेरा कान्हा जी गोपाल को मैं कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से। वो क्यों मेरा ये दंड भोगे ना। इसके लिए 2 साल पहले मैं ये सब कुछ छोड़ के मंदिर जाना चाहता था, ताकि मंदिर में मैं काम करूं कुछ, और जो भी मिलता है उसी से मैं अपना गुजारा कर लूं। लेकिन आपने जाने नहीं दिया, क्यों, किसके लिए मुझे नहीं मालूम। आप दिखाना चाहते थे शायद कि दुनिया कैसी है, लेकिन इस सब झंझट में मेरा कर्जा बढ़ते गया गुरु पितामह, बहुत बढ़ गया है। और अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए गुरु पितामह, अगर आप माफ़ी मुझे नहीं देना चाहते हैं तो पता नहीं, कृपा करके मेरे को, क्योंकि मेरे यहाँ से पुणे से शिफ्ट होने के बाद मेरे भगवान लोगों को अभी भी पैकिंग में ही है, उनको खोला नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। क्योंकि आपने बोला था कि मेरा खुद का घर होएगा, मैं सोचा वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन 4 महीने से ना मेरा पूजा पाठ हो रही है, ना कान्हा जी का देखभाल करना हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। इसके लिए गुरु पितामह, मेरे भगवान लोग, मेरे भक्ति, मेरे पूजा के ऊपर थोड़ा रहम खा लीजिए। और अगर आपको मुझे माफ़ नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों से ठोकर खाऊं, क्योंकि हर महीने मेरे को कर्जा निकालना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मैं वो मंदिर में भीख मांगूंगा ना गुरु पितामह। कम से कम मेरा पूजा पाठ तो होएगी। आपको अगर सजा ही देना है या भीख ही मंगाना है मेरे से, तो फिर ये भी ठीक रहेगा ना गुरु पितामह। कम से कम मेरे भगवान लोगों को तब पूजा पाठ तो होएगी मेरा। इधर लोगों से ठोकर खा के, ये करके वो करके मेरा हेल्थ बिगड़ रहा है और पैसे भी नहीं है। आज आप देखो, मैं पुणे में हूँ, पुणे में सत्संग अटेंड करने का था, लेकिन आने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए नहीं आ पाया। तो कृपा करो गुरु पितामह, कृपा कीजिए। और उम्मीद करता हूँ गुरु पितामह, या तो आप मुझे एक अच्छा ज़िंदगी देंगे या फिर मंदिर भेज देंगे, जहाँ आपको अच्छा लगते है वहाँ भेज दीजिए गुरु पितामह। लेकिन
मेरे भक्ति पे, मेरे पूजा पे अड़चन नहीं आना चाहिए गुरु पितामह, अड़चन नहीं आना चाहिए। ये मेरा आपको हृदयपूर्वक विनती है। आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो मेरा। आपने मुझे हाथ पकड़ा है, इसके लिए आप सोच के मेरे को निर्णय ले लीजिए गुरु पितामह। अभी मैं थक गया हूँ बहुत, कर्जा करके, लोगों से ठोकर खा के बहुत थक गया हूँ, बहुत। इस विनती के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।